किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि जब आपके अंदर पर्सनल पावर आती है या जब आप खुद को डेवलप करते हैं ना, तो आप समाज में लोगों को एक राइट पाथ दिखाना या लोगों को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देते हैं। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूँ पर्सनल पावर के बारे में, बट उससे पहले बातें मैं करने से पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम पड़ता है दिवाकर सुमन और मैं फाउंडर हूँ एम्पावर यंग इंडियंस ग्रुप का। आज आप कहेंगे कि बॉस आप पर्सनल पावर के बारे में बात क्यों करें, पर्सनली डेवलपमेंट के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, मैंने इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि आपको शायद याद होगा कि मैं पिछले वीडियो में आपसे मैंने बोला था कि जहाँ डिस्कशन मैंने किया था कि पर्सनल पावर क्या होता है और पोजिशनल पावर क्या होता है, और पर्सनल पावर से आप लोगों का कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर बनते हैं और पोजिशनल पावर से आप लोगों का कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर बनते हैं। मैंने इसको लेकर के ऑलरेडी हमने डिस्कशन आपसे कर दिया है। मैंने आपसे कमिटमेंट भी किया था कि अगले वीडियो में मैं आपके पास आ रहा हूँ पर्सनल पावर को किस प्रकार से इम्प्रूव किया जाए उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए। तो इसलिए मैं आपके सामने आज हाजिर हूँ। देखिए, पहले समझते हैं कि पर्सनल पावर क्या होता है। देखिए, पर्सनल पावर वो पावर होती है कि जिस दिन आपके अंदर जब एक पावर मिल जाती है या जब पावर आ जाती है या खुद को आप उस लेवल पे डेवलप कर लेते हैं जिस लेवल पे आप जाने के बाद लोगों को एक राइट पाथ दिखाते हैं और लोग आपको एक इन्फ्लुएंसर के रूप में देखते हैं, आपको एक लीडर के रूप में देखते हैं। आप किसी भी फील्ड में हैं या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, वहां पर आपका पर्सनल पावर का बहुत बड़ा यूज होने वाला है। समझ रहे बात को? वहां पर पर्सनल पावर का बहुत बड़ा यूज होने वाला है। अब सवाल ये है, ठीक है, पर्सनल पावर का तो यूज होने वाला है, लेकिन ऐसी कौन सी वे है जिस वे को अगर हम फॉलो करेंगे तो उन सारी वे को फॉलो करने के बाद हमारी जो पर्सनली डेवलपमेंट हो सकता है या पर्सनल पावर हमारे अंदर बढ़ सकता है। तो आज मैं आपको 3 टिप्स देने वाला हूँ, तीन तीन जिसे आप फॉलो अप करते हैं एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं या जुड़ने की आप इच्छा रखते हैं। तो अगर आप 3 टिप्स को फॉलो अप करते हैं तो आई होप कि आप किसी भी सेक्टर में जाकर के एक बहुत बड़ा लीडर बन सकते हैं और लोगों को लीड अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बात करते हैं टिप्स नंबर पहला जो टिप्स है वह यही है, सेल्फ अवेयरनेस। पहला क्या है, याद रखिएगा, पहला क्या है, सेल्फ अवेयरनेस। अब सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस वो चीज होती है, वो एक टूल्स है जहां पर आप खुद के ताकत को जानते हैं, खुद के कमजोरियां को जानते हैं, खुद के आप वैल्यू को जानते हैं, खुद के आप गोल्स को जानते हैं कि आपकी क्या ताकत है और ताकत को किस प्रकार से और ताकतवर बनाई जाए। इसके अलावा आप ये देखते हैं कि आपके अंदर कमजोरियां क्या है। अब मान लीजिए कि आपको किसी पहाड़ पे चढ़ना है, समझ रहे बात को, आपको किसी पहाड़ पे जब चढ़ना है और आपके अंदर वो ताकत ही नहीं है, यानी आप पहाड़ पे चढ़ने में क्या है, फिजिकली देखी जाए तो आप कैपेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या आप करेंगे? आप खुद के बॉडी के ऊपर काम करेंगे। या मान लीजिए कि आप देखते हैं कि आपको किसी भी, मान लीजिए कि पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को देना है, तो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को जब देना है ना बॉस, और आप जब उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को जब देने वाले हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ पाए, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे? जब आप खुद को सेल्फ अवेयर करेंगे, यानी आप खुद के अंदर कमजोरियों को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि मेरा ये कमजोरी है और मुझे इस कमजोरी पर काम करने की जरूरत है। तो यह होता है सेल्फ अवेयरनेस। सबसे लास्ट जो टिप्स है उससे हम बोलेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोले तो यानी कि आपको अपने कम्युनिकेशन को, आपको अपने बातचीत के वे को इस वे में इम्प्रूव करना है कि जब आप कोई भी बातें किसी को कहें, किसी को जब बोले, तो सामने वाला व्यक्ति अच्छे तरीके से उस टॉपिक्स को, उस बात को अंडरस्टैंड कर पाए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि आप सामने वाले को बोल रहे हैं कुछ और सामने वाला समझ रहा है कुछ और, तो वहाँ पर हम लोग ये नहीं कर सकते, वहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट वे में बातचीत हो रही है। ये थर्ड टिप्स है, ठीक है। बाकी यह जो टिप्स है आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप अन्य लोगों तक, जिन्हें आपको लगता है कि उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, आप उन तक भी भेजने का प्रयास करें। बाकी यह जो प्लेटफॉर्म है एम्पावर यंग इंडियंस ग्रुप,
यहाँ पर हम एंटरप्रेन्योरियल लर्निंग, मैनेजमेंट लर्निंग, लीडरशिप लर्निंग को प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ यह प्लेटफॉर्म उनके लिए बना हुआ है जो आज कहीं न कहीं देश के अन्य कोना में रह रहे हैं, लेकिन आज उनके पास रिसोर्स नहीं है, संसाधन नहीं है और उन्हें एक प्रॉपर वे में गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। तो उन तक भी यह हमारी बातें पहुँचे और वे भी लीडरशिप जानें, लीडरशिप स्किल को सीखें, मैनेजमेंट स्किल को सीखें और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरियल स्किल को सीखें। इसलिए इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। बाकी मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।